Hello students, welcome to my channel. I am Nitesh, your maths teacher. Today I will discuss some more questions of the chapter 1 of number system. First example is 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7, and you have to find their decimal expansions. In the last video I will discuss about the irrational numbers and some of the terms also, like terminating, non-terminating, recurring and non-recurring. So you have to solve these examples and you have to clear about that these numbers are terminating or non-terminating, or these are recurring or non-recurring. So let's get started. Our first example is 10 by 3. So when we divide it, we get 3.333 and so on. So as you can see that this number is non-terminating and recurring Next one is 7 by 8. When you divide it, you get 0.875. This is terminating. And if you don't know about the terminating, non-terminating, recurring and non-recurring, please see my last video. In that video I will discuss about the complete terminating, non-terminating, recurring and non-recurring. So this number is terminating because it is end. The next number is 1 by 7. When you divide it, you get 0.142857 and so on. 142857 and so on. So this is also a non-terminating and recurring number. Okay, so one conclusion is here: all the rational numbers are either terminating because the rational numbers are which we can write in the P upon Q form, and all P upon Q form either are terminating or non-terminating, recurring and recurring. All rational numbers are. Okay, and irrational numbers are except these numbers, means non-terminating and non-recurring. This is our first example. Now अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उसको बड़े ध्यान से समझना. दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. 0.333 that will equal to 0.3 bar. एक्सप्रेस इट इन द P upon Q फॉर्म. अभी आपने पीछे देखा कि हमने जो P upon Q की फॉर्म में थे उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया, और जब डेसिमल में कन्वर्ट किया हमारे पास दो टाइप के नंबर आए, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अब आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे, मीन्स टू से दीज आर रैशनल नंबर्स. यू हैव टू जस्ट express these numbers on P upon Q form. So let's get started. Solution देखते हैं कि कैसे होगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है इस नंबर को. किसको? लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन. ठीक है, आपने इसको एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा. ये नंबर कुछ ऐसा है, मीन्स 3 रिपीट हो रहा है ना.
तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स रिपीट होंगी, जितनी भी डिजिट्स रिपीट होंगी 1 के आगे उतनी ही 0 लगा देंगे। अगर 2 रिपीट होती तो 2 0 लगा देते, 3 होती तो 3 लगा देते। और अब यहाँ 1 हो रही है यानी कि 10, उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ 2 रिपीट होती, 2 रिपीट का मतलब मान लिया कि कुछ ऐसे होता 0.414141 ऐसा, तो 41 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाता, लेकिन यहाँ 0.333 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए मैंने 10 से इसको डिवाइड करवाया। तो नेक्स्ट जो होगा, मैंने जब डिवाइड करवाया तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 10x, x जो है 10x बन गया। और ये कितना बनेगा, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक कंप्लीट नंबर है, ये बन जाएगा 1 डेसिमल, और ये इस तरीके से। ठीक है, चलता रहा ये नंबर। अब मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखते हैं क्या आएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट जब करूँगा तो ये 10x और ये x मैंने नीचे लिख लिया इसको, और 10x जो है क्या था 3.333 एंड सो ऑन, और जो x था वो क्या था 0.333 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलेगा ना, मतलब पॉइंट के बाद जो है 3333 चलता रहेगा। अब माइनस करना है तो ये मैंने माइनस किया। अब 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब ये 333 ये 0 हो जाएगा, 3 तो ये आ जाएगा आपका 3। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3/9 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 0.3 का जो बार था इज इक्वल टू 1/3, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर 0.3 का बार इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1.272727 यानी कि 1.27 का बार। अब आपको इस नंबर को ये बताना है कि क्या ये रैशनल है। रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में क्या कर लीजिए, एक्सप्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या वही मेथड है हमारा बिल्कुल जो पीछे चलेगा, और क्या ये एक्सप्रेस होता है या नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम मेरा क्या था, उस नंबर को x के इक्वल एज्यूम कर लेना। तो लेट x इज इक्वल टू 1.27 का बार। ठीक है, मीन्स टू से 1.272727 इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जितनी डिजिट्स रिपीट होती हों उतने ही 1 के आगे 0 लगा देना। कितनी रिपीट हो रही हैं, 2, कौन सी 27 बार बार रिपीट हो रही हैं, तो मैं क्या कर दूंगा 100 से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इस इक्वेशन को दोनों तरफ। इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ 100 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना 1.2727 यानी कि ये बन जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा ये। अब इसको सेकंड ले लूँगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
सेकंड। सेकंड में से क्या कर देनी है, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं इसको, 100x इज इक्वल टू 100x इससे इक्वल है 127.2727 एंड सो ऑन। और ऐसे ही फर्स्ट है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 2727 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये आ जाएगा मेरा सब्ट्रैक्ट का निशान। अब 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x, और ये कंप्लीट पॉइंट के बाद 0 और 127 माइनस 1 इज इक्वल टू 126। ओके, देन x इज इक्वल टू 126 डिवाइड में 99। ठीक है, और अगर आगे ये किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 एंड डिवाइड 3 42/33। तो आप क्या कर देंगे लास्ट में, देयरफॉर 1.27 बार इज इक्वल टू 42 डिवाइड में 33। ये शायद और आगे भी घटेगा, 3 1 जा 3 3 4 11। येस, इट्स आंसर इज 14/11। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 0.235 देन 35 देन 35, यानी कि 0.2 के बाद जितना भी है वो रिपीट हो रहा है 35 35 35 35 इस तरीके से। तो आपको भी इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा जो होता था। सबसे पहले इस नंबर को एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535। ठीक है, या सबसे पहले इसको बार लिख लीजिए, 0.2353535 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी डिजिट्स रिपीट होंगे उतने ही 1 के आगे 0 लगा के हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 3 5। तो हम कितने से, 100 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, जब मैंने यहाँ इस तरफ 100 से करवाया तो ये आएगा 23.53535 एंड सो ऑन। ऐसा ही आएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 2 डिजिट के बाद आएगा ये, क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट्स आगे की तरफ आ जाएंगी। अब इसको इक्वेशन सेकंड ले लूँगा। ठीक है, अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 23.53535 एंड सो ऑन। ऐसा ही चलेगा। और जो नेक्स्ट है x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट 23535 एंड सो ऑन, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब माइनस माइनस 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99। अब यहाँ क्या होगा, 3535, ये देखिए ये 35, ये सारा 0, कितना बचेगा 5 3 एंड 23.3। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइड में 99। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या आएगा 233 डिवाइड में 99
0। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर 0.235 का जो बार है दैट विल इक्वल टू 233 डिवाइड में 990। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल करना है। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान है, कैसे करना है देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको क्या लिखना है, आपको एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो इस केस में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेने दोनों के। तो जब मैं 1/7 को डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.142857। ठीक है, और जब मैं 2/7 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.285714। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। अब इतना करने के बाद आपको इसकी डिजिट्स चेक करनी है, यानी कि 0.14 0.28 इन दोनों के बीच में है। तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए। सबसे पहले इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। बस इसके लिए इरेशनल नंबर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आप इन दोनों के बीच में 0.14 एंड 0.28, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं 15 ले लूँ तो इन दोनों के बीच में ही है 0.15 015 0015 0015, ये सभी इसके बीच में होंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने ही नंबर हो सकते हैं। जैसे 15 लिया 0.15 ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये लेना 0.190, क्योंकि 19 भी तो इसके बीच में ही आएगा। 19 119 119 फिर 4 बार 9, इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन होना चाहिए आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को उठाएं और इन दोनों के बीच में देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर किसी भी नंबर्स के बीच में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं अब आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको ये सॉल्व करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।